नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में बताऊंगा। चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, गलवान वैली की घटना और पिछले कई सालों में चाइना और इंडिया के बीच में जो फ्यूड होते आए हैं, उन सभी घटनाक्रम को मैं एक कहानी के रूप में आपको प्रदर्शित करूंगा। एक गांव में एक सेठ का बेटा रहा करता था। कहने को तो उसके पास बहुत जमीन और बहुत पैसा था, लेकिन उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। वो अपने आसपास के जमींदारों, किसानों, उनकी जमीनें हथियाने की कोशिश किया करता रहता था। कभी गलत तरीकों से, कभी लॉ एंड ऑर्डर को घुमा फिरा के वो इन चीजों में कामयाब हो जाया करता था। दूसरी तरफ उसी गांव में एक किसान भी रहा करता था। उसके पास पावर और पैसा उतना नहीं था, लेकिन उसकी गांव वालों के साथ जो एक रिलेशन था वो बहुत अच्छा था। हर कोई उसकी तारीफ किया करता था। उस किसान के पास एक कस्तूरी मृग था, जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में बहुत ज्यादा फेमस थे। हर कोई उस हिरण की ही बातें किया करता था। यह खबर एक दिन सेठ के बेटे के कानों में पड़ी। वो बहुत उत्सुक हुआ और उसी दिन अचानक से वह हिरण खेलता खेलता उस सेठ की प्रॉपर्टी के दायरे में आ गया, उसके खेतों में आ घुसा। और उसको देख के सेठ के बेटे का दिमाग दौड़ा और उसने कहा कि इतनी सुंदर चीज एक गरीब किसान के यहाँ क्या कर रही है? इसे तो मेरे यहाँ होना चाहिए, मैं हूं इसका असली हकदार। और उसने गलत तरीका यूज करते हुए, फोर्स का यूज करते हुए अपने लोगों को भेजा और वो हिरण चुरा के अपने घर ले आया। ये बात जब किसान के कानों में पहुंची तो उसे बहुत दुख और गुस्सा आया। उसने साथ ही गांव वालों को लिया और सेठ के बेटे के घर पहुंच गया और उससे अपने हिरण को वापस लेने की गुहार लगाई। इस बात को दरकिनार करते हुए जो सेठ के बेटे ने एक कान से सुनी और दूसरे कान से जाने दी, और उसने उस किसान को कोई भाव तक नहीं दिया। किसान ने हाथ पांव मारे, लोगों से बातें की, एक बातचीत के माध्यम से इस सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। सेठ का बेटा तस से मस नहीं हुआ। फिर आखिर में हार मानकर किसान अपने घर चला गया और अपनी गुजर बसर फिर से करने लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि सालों बाद जो हिरण है, उसका बेटा जो कि किसान के यहाँ अभी भी है, वो बड़ा होगा और उस हिरण से भी बहुत ज्यादा सुंदर बन के उभरेगा। उसके चर्चे न केवल गांव में बल्कि पूरे देश में होने लगे। अब पुराना हिरण बूढ़ा हो चुका था और उसकी सुंदरता अब उतनी देखने लायक नहीं थी और लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगे थे, जबकि नए हिरण की सुंदरता बढ़ती ही जा रही थी। सेठ के बेटे को जब ये बात पता चली तो उसका मन फिर से किया कि वो इस खूबसूरती को भी अपने कलेक्शन में डाल ले, मतलब उसे भी चुरा ले। उसने फिर से एक योजना बनाई और अपने लोगों को भेजकर चुपके से वो हिरण चुराने की कोशिश की और वो इस हिरण को चुराने में कामयाब हो भी जाता। लेकिन अब वो किसान पुराना किसान नहीं रहा था। अब उसके पास पावर भी आ गई थी, उसके पास जमीन भी अच्छी थी, और तो और अब उसके जो दो बेटे हैं वो बड़े हो चुके थे, वो बहुत पावरफुल थे। उसने गांव वालों के साथ मिलके सेठ के बेटे के घर में जाने की योजना बनाई, उससे बातचीत करने की कोशिश की। पहले की तरह सेठ का बेटा नहीं माना, उसने अपने पावर का मिसयूज करने की कोशिश की, पर इस बार किसान ने अपने बेटों का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला बोल दिया। हर तरीके से हर फ्रंट पे हमला बोलकर आखिर में सेठ के बेटे को हार माननी पड़ी और वो हिरण उसे वापस करना पड़ा। साथ ही जो पुराना हिरण है वो भी किसान अपने घर दोबारा ले गया। इस घटना के बाद में सेठ के बेटे की इतनी बेइज्जती हुई और इतने शर्मनाक घटना से गुजरने के बाद उसे वो गांव छोड़ के जाना पड़ा और कहीं और सेटल होना पड़ा। इस पूरी कहानी में हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सा किरदार किस घटना को और किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। सेठ का बेटा नो डाउट चाइना को रिप्रेजेंट करता है और उसकी पॉलिसीज को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे वो आसपास की कंट्रीज की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश कई सालों से करता आया है। चाइना ने इंडिया के ऊपर भी यही कोशिश बहुत साल पहले की थी और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर उसका नतीजा है। हालिया में उसने गलवान वैली की तरफ भी वही करने की कोशिश की, पर चाइना भूल गया कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहा जो कि कभी 60 साल पहले हुआ करता था।
अब उसके दोनों बेटे बड़े हो गए, दोनों बेटे रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर को, कि अब हमारे रिलेशन आसपास की कंट्रीज ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं चाइना के ऊपर। और तो और अब हम केवल गलवान का वो हिस्सा नहीं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी लेने की पोजीशन में है। द टाइम विल डिसाइड कि आगे क्या होगा। कहानी अभी सिर्फ बीच में है, कहानी का फ्यूचर क्या होगा ये तो पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी। बट हाँ, अब इंडिया पुराना किसान नहीं रहा है, अब ये काफी बदल गया। थैंक यू।